के दर्शन करके भरत जी महाराज चरण पादुका ला करके राज सिंहासन पे स्थापित करके और अयोध्या की व्यवस्था सेवकों को सौंप करके नंदीग्राम में रह करके साधन भजन करते हैं मानो भरत जी। राम जी वन में बसते हैं, भरत जी नंदीग्राम में रह करके और तन को कसते हैं। देखो हम लोग ये सोचते हैं कि बोले वन में जाने से, जंगल में जाने से, गुफाओं में रहने से ही साधन भजन होता है, पर भरत जी महाराज ने ये सिद्ध किया। वो वन में नहीं गए और भवन में नगर में रह करके ही तन कसते हैं, भजन करते हैं भगवान। तो एक राम जी श्री राम वन में रह करके तपस्या करते हैं और भरत जी भवन में रह के करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, दोहु दिस कह समुझ कहत सब लोगू और सब विधि भरत सराहन जोगी। श्री राम जी से भी ज्यादा बढ़कर के प्रशंसा जो है भरत जी की गई। राम जी से बढ़कर प्रशंसा। तो भरत जी नंदीग्राम में रह रहे हैं, साधन करते हैं, तन कसते हैं, तपस्या कर रहे हैं। और राम जी कहाँ विराजमान? बोले चित्रकूट। चित्रकूट में श्री राम विराजमान। एक दिन श्री राम जी ने क्या किया, अपने कर कमलों से फूलों की मालाएं बना करके मालाएं सीता जी को पहनाने लगे। तो ये लीला इंद्र के पुत्र जयंत ने देखी तो उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया। बोले इन राम जी को तो परमात्मा कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, ये ब्रह्म कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे ब्रह्म मालाएं बना करके अपनी पत्नी को पहरा रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म? संशय हुआ, मैं इनकी परीक्षा लेकर के देखूंगा। परीक्षा तो उन्होंने क्या किया, परीक्षा के लिए जयंत ने कौवे का रूप बना करके और सीता जी के चरणों में चोंच मारी। और परीक्षा कैसे लेगा? बोले मैं कौवे का रूप बना करके सीता जी के चरणों में चोंच मारूंगा और कहीं राम जी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ब्रह्म है, मुझे दंड देंगे। और मैं भाग गया, पकड़ नहीं पाए। ब्रह्म नहीं होंगे तो मुझे पकड़ ही नहीं पाए, तो मैं भाग जाऊंगा। मुझे पकड़ नहीं पाया तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई साधारण राजकुमार नहीं। तो संशय में पड़ गया जयंत। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावे बिर। भगवान के जो चरित्र होते हैं बड़े गूढ़ होते हैं। जो श्रद्धावान संत भक्त होते हैं वो तो भगवान के चरित्रों को देख करके संशय नहीं करते और वैराग्य को प्राप्त होते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो चरित्र भगवान का देख करके संशय में पड़ जाते हैं। अरे भगवान ने ये कैसे किया, वो कैसे किया। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। जो भगवान से विमुख हैं, धर्म में जिनकी प्रीति नहीं है, वो मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान के चरित्र देखते हैं। राम जी की परीक्षा लेना चाहता है। श्री राम ने देखा एक कौवे ने सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। तो जिन सीकों के द्वारा वो फूलों की मालाएं बना रहे थे
उन्हीं में से एक सिंह को अभिमंत्रित करके और उस कौवे के ऊपर चला दिया राम जी ने, श्री राम। अब वो कौवा भागा भागा भागा, कहीं ब्रह्मा जी के पास गया, कहीं शंकर जी के पास गया, किसी ने बैठने तक के लिए उसको नहीं कहा। राखी को सकै राम कर द्रोही। जयंत ने ये सोचा कि ये जो राम जी का बाण मेरे पीछे पड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, एक कौवा शरीर यदि मैं छोड़ दूँ तो ये बाण मेरा पीछा छोड़ देगा, क्योंकि हमने जो अपराध किया है कौवा शरीर से ही तो किया है। कौवा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता हूँ तो ये बाण मुझे छोड़ देगा। तो उसने क्या किया, कौवा शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तो राम जी के बाण ने कौवा शरीर का पीछा छोड़ करके जिस शरीर को उसने पकड़ा उसी का पीछा डाउन है, ज़्यादा डाउन है, क्योंकि बोले जिसने खता की है सजा उसे मिलेगी। जैसे ट्रक के पहिए के नीचे आकर के अगर कोई मर जाए तो सजा किसे होगी, ड्राइवर को। पर प्रश्न ये उठता है कि ड्राइवर तो खिड़की के भीतर बैठा था, उसने तो छुआ तक नहीं उसको, पहिए के नीचे आकर के मरा है, ये प्रश्न होगा। परंतु भले ही वो ट्रक के पहिए के नीचे वो दब करके मरा है, पर उस ट्रक का संचालन कौन कर रहा था, जो संचालन कर रहा था, उसको जो चला रहा था, उन्हें सजा उसे होगी, कुछ बना रहे हैं। ऐसे ही आप जानते हैं हमारे और आपके जो शरीर है, पाप और पुण्य तो इन शरीरों के द्वारा ही होते हैं, परंतु इनका जो संचालन करने वाला है उसका फल उसको मिलता है, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे। पर पाप और पुण्य की क्रिया शरीर से ही होती है। तो ट्रक तो जड़ है, उसका संचालन करने वाला चेतन ड्राइवर खिड़की के भीतर बैठ करके संचालन कर रहा था, इसलिए सजा उसे होगी। ऐसे ही हमारे और आपके ये शरीर जो है ना, ये जड़ है, ट्रक की तरह जड़ है, पर इनका संचालन करने वाला ड्राइवर चेतन है। इसलिए वो जैसा कर्म करता है उसको फल भोगना पड़ता है। तो कौवे ने शरीर में जो सीता जी के चोंच मारी है, तो ये पाप की क्रिया तो शरीर के द्वारा हुई, पर कौवे शरीर का भी जो संचालन करने वाली है कर बोले वो आत्मा है, चेतन है, सजा उसको। तो धर निज रूप गयो पितु पाही। वो कौवा शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को पकड़ करके उसमें प्रवेश करके अपने पिता के पास गया जयंत, परंतु राम विमुख राखा तेहि नाही। राम जी से विमुख होने के कारण इंद्र ने भी अपने पुत्र जयंत की रक्षा नहीं की। ब्रह्मा जी के वहाँ रक्षा नहीं हुई, शंकर जी के यहाँ रक्षा नहीं हुई, इंद्र के यहाँ रक्षा नहीं हुई, तब तो निराश हुआ, फिर निराश होकर के भागा, फिर भागा। नारद जी ने उस जयंत को भागते देखा। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लौकी गया तो मल चित संता, लागी गया तो मल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा
भी देखा तो उन्हें दया आ गई। ध्यान देना, जो दया ब्रह्मा जी को नहीं आई, इंद्र को नहीं आई, वो नारद जी को आ गई। लागी दया कोमल चित संत। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको विशेष दया आती है दूसरों का कष्ट देख करके। लाग दया कोमल चित संत। और आप जानते हैं, बोले दया जो है बोले धर्म का मूल है। अंदर पहले दया भावना जिसके होगी बोले वही धर्म पर चल पाएगा। दया धर्म करवा लेती है, दया धर्म करवा ले। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। आज के माइक सबसे घटिया है। नारद जी को दया आ गई, उसको विकल दुखी देखा तो कहा, भाई जयंत बड़ा विकल दुखी दिख रहा है, क्या हुआ? तो वो कह रहा है, बोले महाराज मैंने ऐसी मूर्खता की है, उसका फल पा रहा हूँ। क्या किया तुमने? सीता जी के चरणों में चोंच मारने का अपराध किया है। बहुत ठंडा है। एक दिन मैंने बताया था ना, एक अपराध होता है, एक पाप होता है। शास्त्र ने जो काम मना किया है वो यदि हम करें तो पाप लगेगा, और किसी के मन के विरुद्ध करना, उसको पीड़ा पहुंचाना, इससे अपराध लगता है। शास्त्र की बात आप ना मानो तो शास्त्र को इतनी पीड़ा नहीं होती, पर सामने किसी चेतन की अंतरात्मा दुखाते हैं हम, बिना मतलब पीड़ा पहुंचाते हैं, तो इससे अपराध लगता है। आपको एक बात बताओ, ऋणी और अपराधी की जल्दी मुक्ति नहीं होती। एक ऋणी एक अपराधी। जैसे किसी से कुछ लिया, आपने धन लिया, रुपया ले लिया, फिर बेईमानी कर ली और दिया नहीं, तो आप जानते पशु बन के भी भरना पड़ेगा किसी योनि में, नहीं तो तब तक कल्याण नहीं होगा। ऐसे किसी का अपराध कर दिया है तो जो है हमें, जिसका अपराध हमने किया है उसी से क्षमा मांगो। होता क्या है, अपराध कहीं करते हैं, दुख किसी को देते हैं और क्षमा कहीं जाके मांगते हैं, तो भगवान भी जल्दी क्षमा नहीं करते। जैसे दुर्वासा ऋषि जी ने अपराध कर दिया, अम्बरीश राजा को दुख देने का प्रयास किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया और वो इधर उधर भागते फिरे, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी भी क्या बोले, मैं तो खुद भक्तों के अधीन हूँ, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। जिनका अपराध किया है उन्हीं राजा के पास जाओ। अम्बरीश के पास, राजा के पास में भेजा भगवान विष्णु जी ने। इसलिए ध्यान देना, भगवान ने जो हमें आपको मनुष्य शरीर दिया है और आपको बल दिया है, उस बल का दुरुपयोग नहीं करना, निर्बल को सताना नहीं। बल है निर्बलों की सेवा के लिए है, सताने के लिए नहीं। बल का दुरुपयोग करके जो निर्बलों को सताएगा, आप जानते हैं, ये अपराध करेगा तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, दुर्गति हो जाएगी, नरकों में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। तो ये अपराध से बचें। अगर हम लोगों से ऐसा कुछ हो भी जाता है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है, आदत बिगड़ी हुई है, संग अच्छा नहीं है, और ऐसे हमारे द्वारा पाप भी होते रहते हैं, अपराध भी होते रहते हैं, ऐसा अगर हम लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, कोई अपराध हो गया तो क्षमा मांगो। स्वभाववश अपराध हो गया, किसी को कष्ट पहुंचा दो, क्षमा मांग लेनी चाहिए।